हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी खुश होंगे, आप सभी पॉजिटिव रह रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज, आज की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर चेक करने वाली हूँ। तो टैरो कार्ड में देखने वाली हूँ कि क्या होगा आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर और क्या आपके पर्सन की एनर्जीज है आज पूरे दिन में, उनकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज क्या रही आपके लिए, उनकी फीलिंग्स। ठीक है, चेक करने वाली हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस डेक में एनर्जीज नहीं आ रही हैं भाई, तो मैं डेक चेंज कर रही हूँ क्योंकि मेरे को एनर्जीज थोड़ा फील नहीं हो रही हैं। मे बी हो सकता है कि इसमें एनर्जीज हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि चलिए तो स्टार्ट करेंगे। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना मैच करेगी ये चीज़ आपको बताना है। और चलिए, पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड सर्विस है। अगर आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। मोर एंड मोर क्लैरिटी के लिए आप कोई भी क्वेश्चंस हैं जो पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो आप रीडिंग ले सकते हैं। नंबर जो है वो व्हाट्सएप पर आ रहा है 9540119650। केवल व्हाट्सएप कीजिए, कॉल नहीं कीजिए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कॉल कर देते हैं। तो प्लीज़, इतना टाइम नहीं होता है कि कॉल को पिक करें, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट ले लें। मेरी टीम रखी हुई है, आप अपॉइंटमेंट ले लें, देन उसके बाद आपकी बात मेरे से होगी, मैं रीडिंग करूँगी आपकी। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो एनर्जीज मिल रही है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आपके साथ। ठीक है, ज़्यादातर मैं एनर्जीज यहाँ पर यही देख रही हूँ। ठीक है, मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी बात को लेकर हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट हो, या फिर ये पर्सन आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर मिस करने वाली एनर्जीज आ रही है। जैसे लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा कोई आपको याद कर रहा है दिल से। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा दिल से आपको याद कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स जो है वो एनर्जीज भी सेंड कर रहे हैं, मतलब वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं ये पर्सन जो भी है ये। तो एनर्जीज वाइब्रेशन वाली लग रही है। ठीक है, तो वाइब्रेशन में भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेंड कर रहे हैं। और क्योंकि मिस कर रहे हैं ना, तो मिस करते समय क्या होता है ना कि जब आप किसी को बहुत ही ज़्यादा दिल से याद करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि एनर्जी सेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा बेचैन भी है इस वक्त किसी भी बात को लेकर, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। सेकंड चीज़, ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड से को देखकर कि जैसे इन पर्सन ने आपको मना किया है किसी चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप इस कार्ड को अगर देखते हो तो ये कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि सोचा विचारी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उनको पछतावा भी हो रहा है। तो अगर इन्होंने मना किया था आपको रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है कि मना किया हो कि हम इस रिलेशनशिप को अब कंटिन्यू नहीं करेंगे। मे भी हो सकता है कि कंटिन्यू ना करने के लिए मना किया हो। शादी के लिए हो सकता है कि अचानक से शादी के लिए मना कर दिया हो कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, या जो भी ये चाहती हैं। या फिर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड भी हो सकते हो, है ना, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर भी है इनके ऊपर, और इन्होंने बातचीत करने को मना किया है, कॉल करने को मना किया है, मैसेज करने को मना किया है। हो सकता है कि इस तरह की एनर्जीज हो कि आपको मना किया है, लेकिन बट अब इन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। ठीक है, आपकी एनर्जीज को भी चेक कर लेते हैं कि आपकी खुद की एनर्जीज क्या है इनके लिए। ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप साइलेंस भी हो, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं साइलेंस एनर्जीज है, और आप हो सकता है कि आप साइलेंस हो। इन्होंने मना किया है तो आप चुप हो और आपने कोई भी कॉल नहीं किया, कोई भी मैसेज नहीं किया। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने इन्हें कॉल किया हो, है ना, मैसेज किया हो, दसियों, लेकिन इन्होंने उस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं किया आपको, कोई भी आंसर नहीं किया। या फिर ये भी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि बिल्कुल ही, मतलब इनका जो बिहेवियर रहा है आपके प्रति वो अभी ऐसा रहा है कि
काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है पर्सन, ठीक है। बट आपकी एनर्जीज को भी देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि ये खुद से कॉल करेंगे या ये खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरा एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है, आपकी एनर्जीज में आपके मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं इनके ऊपर, इनको लेकर, है ना। जैसे कि मतलब जिस तरीके से आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है उसमें मुझे ये लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन तो नहीं इनके जीवन में है, या अगर ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है तो आपको कहीं ना कहीं ये भी चीज़ लग रही है कि क्या ये पर्सन इस थर्ड पर्सन के साथ ही खुश हैं या फिर ये आपके साथ न्याय करेंगे। आप देख रहे हो ना जजमेंट का कार्ड, ये जजमेंट का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्होंने आपके साथ, ठीक है ना, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखा, खुद कॉल करते थे, खुद ही मैसेज करते थे, खुद ही ऑफर किया था लव मैरिज भी हो सकता है कि खुद ही प्रपोज किया हो, किसी साइट के द्वारा मिले हो आप, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो आपका, और वन साइड सिंगल मैरिड भी एनर्जीज यहाँ पर आप दोनों की आ रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठ रहा है कि आपके मन में इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्योंकि आपका चल रहा है, ठीक है, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको ये मन में डाउट्स आ रहे हैं क्योंकि ये पर्सन इस वक्त इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं आपके लिए जिसमें प्रॉपर तरीके से ना तो कोई क्लियरिटी दे रहे हैं, ना ही आपसे बातचीत कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपको इग्नोर करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा आपका जो मन है वो कंफ्यूज भी हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो, आपके कार्ड से देखकर लग रहा है कि क्या ये पर्सन आपके साथ न्याय करेंगे, है ना, क्योंकि मन में आपके इतने सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने इन पर्सन को प्यार किया था या बहुत ज़्यादा आप इन पर्सन के क्लोज रहे हो, ठीक है, और अपना मेंटली फिजिकली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी इनके साथ आपका रहा है। तो रिश्ता आपका इतना खास था इनके साथ, इतना अच्छा रिश्ता रहा है इनके साथ कि अब जो दूरियां हैं वो दूरियां आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रही हैं। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी के ऊपर भी आपको डाउट है, आपके डाउट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा ना सलाह दी जाती है आपको कि थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, ठीक है ना, क्योंकि इस वक्त मैं देख रही हूँ कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब जैसे रात में सो रहे हो तो ओवर थिंकिंग, सुबह उठ रहे हो तो ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग का कुछ वो तो होता नहीं है कि सोच तो कितना भी सोचते रहो, है ना, नेगेटिव से कितना नेगेटिव सोचते रहो, बट फ़ायदा नहीं होता है। तो ओवर थिंकिंग पर थोड़ा सा स्टॉप लगाओ, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव रहो ताकि सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ फ्लो में आए। सेकंड चीज़, थर्ड पर्सन को लेकर भी आपके मन में ये डाउट्स उठ रहे हैं, जैसे मैं आपके कार्ड से देख रही हूँ, बताना कितना कनेक्ट कर रहा है कि कहीं ये पर्सन अगर सिंगल है तो कहीं किसी थर्ड पर्सन से बात तो नहीं कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है इनकी लाइफ में। अगर है थर्ड पर्सन ऑलरेडी है, मान लीजिए थर्ड पार्टी, तो आपके मन में ये आ रहा है कि क्या इनके और थर्ड पर्सन के बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो इस तरीके कुछ डाउट्स हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपको बन रहा है। तो हो सकता है कि कोई राहु की दशा महादशा चल रही हो जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि राहु ज़्यादा अगर एक्टिव होता है तो मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, धोखे ज़्यादा मिलते हैं, या फिर राहु की दशा महादशा में किस तरीके के साथ ग्रह के साथ बैठे हैं वो देखना पड़ेगा कुंडली में। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि इस वक्त कंफ्यूजन बहुत है आपके रिश्ते को लेकर। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, हो सकता है कि मैरिड लाइफ हो, इस चीज़ को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है आपको अपने पर्सन के मन से। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों में आपको डाउट्स है, क्लियर आप भी नहीं हो बट आपके मन में सवाल है। तो ऐसी सिचुएशन राहु में होती है। दूसरी चीज़, अगर राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो हमेशा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि राहु जो है वो कंफ्यूज करता है। दूसरी चीज़, कोई भी क्लियरिटी आपको नहीं मिलती है। अब वो देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म पत्री के हिसाब से, अगर पत्रिका आपकी अच्छी है, पावरफुल ग्रह है, तब तो कोई बात नहीं है। अगर पत्रिका कमजोर है, राहु एक्टिव है और राहु का दशा महादशा चल रही है, इस वक्त पीड़ित है, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है कि रिलेशनशिप में हो रही हो, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको भरोसा रखना है। किसके ऊपर भरोसा रखने को कह रही हूँ मैं कह रही हूँ आपको भरोसा रखने के ऊपर दो ही लोग होते हैं भरोसा रखने के लिए, एक तो ईश्वर और दूसरा खुद पर, ठीक है ना।
सेल्फ लव, हम अपने पर, खुद पर हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई चलो ठीक होंगी चीज़ें, हम अपने पर विश्वास कर रहे हैं, ईश्वर पर विश्वास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए अपने आप आपको पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो कुछ टाइम के बाद से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दो लोगों पर भरोसा जरूर करें, एक तो खुद पर और दूसरा ईश्वर पर, ठीक है। बाकी पर आपको करना है कि नहीं वो एक आपका अपना वो है, लेकिन हाँ ईश्वर पे के प्रति भरोसा और विश्वास दोनों चीज़ें ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सैड एनर्जीज में आपको देख रही हूँ, चिंताएं बहुत ज़्यादा आपको लगी हुई हैं और पिछले काफ़ी टाइम से आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है ना। मैरिज लाइफ हो सकता है कि मैरिड लाइफ में भी इश्यूज ज़्यादा हो रहे हो, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो रही हो, तो ऐसी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो तो माँ काली की पूजा ज़रूर करें, ठीक है ना, और मंत्रा करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो भी मतलब नकारात्मक जितना भी मन हो रहा है ना, उसमें आपको लाभ मिलेगा। माँ दुर्गा को हरे रंग की चूड़ियाँ, नारियल और लाल चुनरी जो है वो आप अर्पित कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपकी लव रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होगी और आपका जो रिश्ता है वो ठीक होगा। दूसरा, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बना हुआ है क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप के बीच में है, ठीक है। कहीं कहीं, सब जगह मैं नहीं बोलूँगी, और अगर आपको डाउट लग रहा है कि थर्ड पार्टी है कि नहीं तो आप उसको चेक करवा सकते हैं, लेकिन सब में थर्ड पार्टी नहीं है, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी। हाँ, लेकिन कहीं कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। तो चलिए, अगर आपके मन में ये सवाल है, उठ रहा है कि भाई अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में मान लीजिए है तो क्या है उनकी भावना थर्ड पर्सन को लेकर, चलिए ये आपका डाउट मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग में देखती हूँ कि क्या कार्ड आता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले राशियों की बात करें तो यहाँ पर कैप्रिकॉन, टॉरस है, एक्वेरियस है, जेमिनी है, कैंसर है, धनु है, सिंह है, एक्वेरियस अगेन, मकर भी अगेन बोला मैंने, वृश्चिक एंड मीन, ठीक है। तो ये राशियां, एंड मिथुन राशि, जेमिनी ऑल्सो, ठीक है। तो ये राशियां मैंने यहाँ पर आपको बोली हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पर्सन, अगर आपके पर्सन के साइड में थर्ड पार्टी है तो क्या है उनकी भावना थर्ड पर्सन को लेकर, और क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है या थर्ड पार्टी के लिए ट्रू है, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो डेक मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा कम एनर्जीज दे रहे हैं ये डेक। अब इस टाइम पर मुझे डेक चेंज कर लेती हूँ मैं और देखती हूँ इन डेक से क्या है सच्चाई, क्या है ट्रूनेस। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन के लिए उनके दिल में प्यार है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दें, एंजल्स प्लीज गाइड कर दें, क्लेम कर लीजिएगा। चलिए पॉजिटिव एनर्जीज को निकालने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स से पर पूरा भरोसा है, बिलीव है कि यूनिवर्स जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। थोड़ा सा एनर्जी स्टक हो रही है, लेकिन लीजिए कार्ड आ चुका है। ओके, बिल्कुल आपके पर्सन जो कार्ड आया हुआ है, आप दोनों ही कार्ड अपनी आंखों से देख सकते हो। देखिए कहीं ना कहीं एक मन में इनके फियरनेस एनर्जीज हैं थर्ड पर्सन को लेकर, ठीक है। तो जो फियरिंग एनर्जीज आती हैं उसमें कभी भी प्यार नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक बात साफ है, इस कार्ड के जरिए हमें जो पता चल रहा है वो यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन के दिल में, और अगर ये रीडिंग आपको मिल चुकी है, आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो डेफिनेटली उस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ट्रू भावना है, बहुत ही प्यार है। उसके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट भी है। ये पर्सन आपको हो सकता है कि आपको पति या पत्नी मानते हो, या फिर इनके लिए आप सब कुछ हैं। एक होता है ना कि भाई एक इंसान के दिल में किसी इंसान के लिए ये भावना होती है कि ये इंसान मेरे लिए सब कुछ है ना, पूरी दुनिया है एक इंसान। तो ये पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर यही दिख रही है कि आप ही हो इनके सब कुछ। सेकंड चीज ना, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं आपसे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा प्यार की कदर नहीं की, मैंने समझा नहीं प्यार को, रिश्ते को, और इतनी दूरियां बना ली। तो यहाँ पर एक तरीके से
ट्रू लव है आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स है इनकी आपके लिए। और थर्ड पर्सन के लिए इनके मन में आप खुद ही देख रहे हो प्यार नहीं है ना, इसको हम प्यार बोलेंगे। फियरलेस एनर्जीज को कभी भी कोई प्यार बोल ही नहीं सकता है। तो ये जो प्यार है या जो रिश्ता दिख रहा है आपके पर्सन के दिल में, जो दिख रहा है वो जगह आपकी है। सेकंड चीज़ यहाँ पर ना, ये कार्ड फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छा आया हुआ है। एक तरीके से हमें यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि भाई इस वक्त सिचुएशन ऐसी हो रही है, लेकिन फ्यूचर में एनर्जीज बहुत चेंज हो रही है। आपके पर्सन और आपका रिश्ता है ना, जो बहुत आगे तक जाता हुआ दिख रहा है। एक दूसरे को लेकर बहुत ही ट्रू भावनाएं दिख रही हैं, एक दूसरे को लेकर प्यार बहुत दिख रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिनमें ये आप कह सकते हो कि डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी परवाह है और ये पर्सन जो है वो स्टेप लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही मतलब इस कार्ड को देखें तो चंद्रमा भी कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जीज आ रही है, लाइक कर्क राशि आप बोल सकते हो, मून साइन लाइक, है ना। तो यहाँ पर एक जो प्यार है वो आपका उभर कर आ रहा है और जो सिचुएशन है वो यहाँ पर बहुत ही चेंज हो रही है। सेकंड चीज़, इनको ये चीज़ का बहुत गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते को क्यों तोड़ा। जैसे मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में कि किसी चीज़ को मना करा है इन्होंने आपसे, और वो मना करने पर इन्हें खुद बहुत फील हो रहा है कि मैंने क्यों मना कर दिया। लाइक अब वो चीज़ मैरिज, लव लाइफ, रिलेशनशिप, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, कॉल मत करना, मुझे मैसेज मत करना, या कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पछतावा है और एक तरीके से आपसे प्यार चाहते हैं। तो यहाँ पर फाइंड बैलेंस की एनर्जीज को हमने अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फाइंड बैलेंस क्या कह रहा है। फाइंड बैलेंस का ये कार्ड एंड लव का कार्ड, ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। देखिए आपके दोनों के बीच में, ठीक है ना, सिचुएशन में चेंजेस होंगे, तब्दीली में कार्ड के अकॉर्डिंग आपके दोनों के बीच में चेंजेस आएंगे। ये पर्सन अभी इस वक्त हो सकता है कि थर्ड पर्सन में हो, मे बी, है ना, या फिर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन पर कंट्रोल करती है जिस वजह से ये एकदम साइलेंस एनर्जीज में बैठे हो ये पर्सन, है ना। लेकिन मन में क्या चल रहा है आप इस चीज़ को देखो और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मन में बैलेंस चल रहा है, मन में प्यार चल रहा है, मतलब साफ तौर पर कि भाई फियरलेस एनर्जीज है, लेकिन उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है, उनके मन में आपके लिए प्यार है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, आगे की सिचुएशन में ऐसा प्लान कर सकते हैं जिसमें उनके और आपके बीच में बैलेंस बनेगा, एक बैलेंस क्रिएट होगा, है ना। हो सकता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ टाइम लगे, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द आपके बीच में बैलेंस बन जाए। लव का कार्ड मेरे हाथ में है ही, तो क्यों बन रहा है बैलेंस, क्योंकि आप दोनों के बीच में लव है, ठीक है। उनके दिल में आपके लिए प्यार है, इस प्यार की वजह से वो आपके और अपने बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, एक साथ रिश्ता हो, आपका स्टेबल हो। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर इस वक्त मिल रही है। तो चलिए अभी देख लेते हैं उनका एक मैसेज, आपके पर्सन का कोई मैसेज है वो देख लेते हैं कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। उनके दिल में क्या है करंट एनर्जीज आपके लिए। मुझे लग रहा है कहीं कहीं कि बहुत दिनों से नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपके बीच में, और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस करने वाली एनर्जीज आ रही है। इतनी मिस करने वाली एनर्जीज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब ये पूरी तरीके से अब आपकी लाइफ में मतलब आपकी कमी नहीं महसूस हो रही है, ठीक है। इनके जीवन में आपकी कमी है, आपके प्यार की कमी है, और बहुत लंबा टाइम अगर हो गया है तो बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो देखते हैं कि कौन सा कार्ड जो है वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। आई डोंट नो, इतने सारे कार्ड हैं। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर यही वाला ले लेती हूँ। आई डोंट नो क्या है इस कार्ड में, लीजिए। कई बार मेरे हाथ में ये कार्ड आया है और ये कार्ड मोस्टली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि बहुत ही ट्रू फीलिंग्स हैं लेकिन साइलेंस है। और हो सकता है कि आपके साथ भी यही हो रहा हो कि पिछले काफ़ी टाइम से जब से ब्लॉक किया है, और हो सकता है कि ना भी ब्लॉक किया हो,
है ना। लेकिन ये चुप है, ये कुछ कह नहीं रहे हैं आपसे, एकदम साइलेंस है। लेकिन ये कार्ड बहुत कुछ कह रहा है। भले इस कार्ड की एनर्जीज में एकदम खालीपन है, एकदम साइलेंस है, बट उनकी लाइफ भी सिचुएशन में इस तरीके से अभी यही हो रही है। उनकी लाइफ में बहुत खालीपन है। उन्होंने जो मना किया है आपके रिश्ते को लेकर, उसको लेकर बहुत फील हो रहा है। वो चाहते हैं आपके साथ प्यार करना, वो चाहते हैं आपके साथ बात करना, और बहुत जल्द ये पर्सन जो है वो आपको कॉल करने वाले हैं, मैसेज करने वाले हैं, और जो भी चीज़ें उन्होंने मना की थी आपसे, शादी के लिए हो चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, उस पर वो हाँ बोलने वाले हैं दिल से। तो गाइज ये है एनर्जीज। आई होप सो कि इस वक्त की करंट एनर्जीज बिल्कुल जस्ट नाउ ये एनर्जीज मैंने निकाली है, फटाफट से मैं इसे अपलोड करने वाली हूँ, तुरंत आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और जब भी रीडिंग मिलेगी आप उस टाइम पर इस एनर्जीज को चेक कर सकते हो। ये मिलेगी ही उसको जिसकी एनर्जीज होगी। अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड टेक केयर। बाय बाय।